आईटीआर फाइल करके रिफंड लेना चाहते हो, बिल्कुल भाई करना भी चाहिए, लेकिन इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना, वरना रिफंड तो बहुत दूर की बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा लव लेटर भेज देगा घर पे। तो भाई किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, इग्नोर करना एआईएस को। भाई ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप ये समझो कि एआईएस जो है वो आपको लिए एक तरीके का क्या है, एक बेनिफिट है, एक एडिशनल बेनिफिट है। तो सबसे पहले आईटीआर फाइल करने से पहले सबसे पहला काम करो कि अपना एआईएस को चेक करो कि उसके अंदर में क्या क्या चीजें शो हो रही है, उसको मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड जो दिक्कत होती है कि भाई गलत फॉर्म नंबर चूज कर लेना। अब किसी की कैपिटल गेन की इनकम है, किसी ने जो है अपना बिजनेस की इनकम भी अर्न कर रखी है, वो आईटीआर 1 फाइल कर देता है, अदर सोर्स में दिखा देता है, या फिर दिखाना ही मिस कर देता है। तो इन सब दिक्कतों से बच के रहना है। उसके बाद तीसरी दिक्कत ये होती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 16 के ऊपर में रिलाई करना। देखो ये दिक्कत है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉर्म 16 के ऊपर ही रिलाई करोगे ना, मतलब आपने बाकी चीजों को वेरीफाई नहीं किया, सिर्फ सिर्फ फॉर्म 16 अपना टीडीएस सर्टिफिकेट के बेसिस फाइल कर रहे हो, तो भी आपके आईटीआर में क्या है, उसमें दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि सिर्फ फॉर्म 16 ही नहीं है अभी के रेट में, 26 ईयर्स को जाके चेक करो कि उसके अंदर में क्या क्या चीजें वहां पे रिपोर्ट की गई है, क्या वो सारी चीजों की आपके पास फॉर्म 16 है या नहीं है। तो वहां पे आपको जाके 26 ईयर्स को भी वेरीफाई करना है, एआईएस को भी वेरीफाई करना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, और फॉर्म नंबर भी सही होना चाहिए। इसके बाद जो चौथी मिस्टेक होता है कि भाई अपना बैंक डिटेल गलत देना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना बैंक डिटेल ही गलत डाल लेते हैं। अगर आपने बैंक डिटेल ही गलत डाला हुआ है तो रिफंड आपको कैसे प्रोसेस होगा, या फिर आपके बैंक है, बैंक को आपने नॉमिनेट नहीं कर रखा रिफंड के लिए, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, ठीक है, वो वैलिडेटेड है, ये भी ठीक है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है नॉमिनेट फॉर रिफंड का, उसके ऊपर क्लिक करो, बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करो रिफंड के लिए। अगर आपने नहीं कर रखा तो रिफंड, आप सोचो ना, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर पे आके थोड़ी पैसे देके जाएगा, भाई आपके बैंक अकाउंट में ही देगा ना, तो उसको नॉमिनेट करना पड़ता है रिफंड के लिए। या फिर कई बार और भी दिक्कतें होती है, जैसे क्या हुआ कि आपने एक ऐसे बैंक अकाउंट को नॉमिनेट कर रखा है जो आके आपका क्या है वो बंद हो रखा है, या जिसके अंदर आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है, या जो आपका अकाउंट फ्रीज हो रखा है, ठीक है, बहुत टाइम से हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और उसमें आएगा भी नहीं, है ना, ट्रांजेक्शन क्या पता ब्लॉक कर रखा हो। तो आपको एक्टिव बैंक अकाउंट देना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है कि ई वेरीफाई नहीं करना। देखो ड्यू डेट जब बहुत ज्यादा पास आती है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सिर्फ सबमिट कर दो, ई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ओटीपी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सबमिट कर दो, छोड़ दो। बट ई वेरीफाई करने के लिए भी सिर्फ 30 डेज का ही टाइम मिलता है, ये बात को समझो। आपने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद सिर्फ 30 दिन है आपके पास, क्यों सबमिट कर दिया आपने, उसके बाद आपके सिर्फ 30 दिन है उसको ई वेरीफाई करने का। अगर आपने 30 डेज के अंदर में उसको ई वेरीफाई नहीं किया ना, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में वो आपका जो है डिफेक्ट में रह जाएगा, वो आपका कभी सबमिट ही नहीं होगा, और ना वो सबमिट होगा, ना वो आपका फाइल होगा, ना वो आपको रिफंड मिलेगा। तो ये सारी 5 मिस्टेक है। फिर से बता देता हूँ, आईटीआर फाइल करने से पहले चेक करो अपने एआईएस टीआईएस को, उसके बाद फॉर्म नंबर सही सेलेक्ट करना, सिर्फ फॉर्म 16 नहीं, 26 एएस को भी मैच करो, बैंक डिटेल सही होना चाहिए, नॉमिनेटेड फॉर रिटर्न होना चाहिए, और ई वेरिफिकेशन जरूर करना है। और जब आप लोग यहाँ तक आ गए तो एक बोनस टिप भी बता देता हूँ, इंतजार करना 31 जुलाई की रात के 12 बजे का, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर रात के 12 बजे ना 31 जुलाई के शुभ मुहूर्त होता है, वहां पे जो रिटर्न फाइल करता है उसको तुरंत ही 5-10 मिनट के अंदर में रिफंड आ जाता है। भाई समझो इस बात को, आपको जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करनी है। जितना ज्यादा आप डिले करोगे ना, जितना ज्यादा आप लेट जाओगे, लास्ट में क्या होगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट ही काम नहीं करेगी, ओटीपी ही रिसीव नहीं होगा। जब ओटीपी नहीं होगा फाइल कैसे करोगे, प्रोसेस ही नहीं होगा, लॉग आउट हो जाएगा बार बार। अभी इतनी दिक्कतें आ रही कि भाई बार बार लॉग आउट हो जाते हैं, फाइल नहीं हो पा रहा, 31 जुलाई को तो और दिक्कत होगी। तो वेट मत करो, जितने जल्दी उसके फाइल कर दो अपनी आईटीआर को, ठीक है, एंड टाइम तक का वेट नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके।